साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों देखिए, आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज की जा रही है, सॉल्यूशन उसका, और 363 तक यानी 363 तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं क्योंकि सीरीज हमारे नज़दीक लग रही है। अब कुछ ही दिनों में हम इसको ओवर कर देंगे ताकि आप एग्ज़ाम के आगे और चैप्टर की हम तैयारी करवा सकें और पोर्शन को शुरू कर सकें, सेक्शन को जिसके नेट के पोर्शन हैं। 364 क्वेश्चन को हम आइए देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन देखिए, इसमें एक सुव्यवस्थित पुनरीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञानपरक प्रक्रिया है। कथन 2 है, एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्तिक एवं दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने में हमारी सहायता कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टिपिकल माना जाएगा इसको। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ये 4 विकल्प दिए हैं, ए, बी, सी और डी। पहले भी हम करते रहे हैं कि ए में दोनों सत्य हैं, बी में दोनों असत्य हैं, सी में पहला सत्य दूसरा असत्य है और डी में पहला असत्य और दूसरा सत्य है, यानी दूसरा सही है। तो ये जून 2021 यानी कि शिफ्ट 1 में 2022 में भी आया हुआ है पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं आगे हम। ए देखिए, ए आंसर इसका रहेगा। कथन 1 सही है क्योंकि सुव्यवस्थित पुनरीक्षण एक संगठित व्यवस्था या प्रणाली है जिसके अंतर्गत समय के अनुसार आसानी से परिवर्तन संभव है, जो कि एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञानपरक प्रक्रिया है। पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य है। देखिए, कथन 2 भी सत्य है क्योंकि एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्तित्व में पूर्वाग्रहों को कम कर सही सोच व तर्क करने के विचार को विकसित करता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 364। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 364 इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई थी और दोनों ही इसमें स्टेटमेंट जो है वो सत्य हैं। देख लीजिए इसको, दोनों ही स्टेटमेंट सत्य हैं। और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी कंटिन्यूली, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको रोज़ाना जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकें आपको सेंड कर दूँ थ्रू वीडियो, और आपको कहीं ना कहीं इससे हेल्प हो जाए। और जो कोई फ्रेंड इसको, कोई और आपका मित्र, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई और भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी सेंड करें। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक दिन कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप किसी को तैयारी करवाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ में संकोच कभी ना किया। अगर ये विद्या है यानी सरस्वती है, और जितना आप बांटेंगे उतना ही आप उसमें वृद्धि होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये है क्वेश्चन नंबर 365। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण हैं। यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, यानी नैतिकता बरतनी पड़ती है। अगर उसका उल्लंघन होता है तो वो कौन कौन सा ऐसा उदाहरण हो सकता है जो हम उल्लंघन मानते हैं। ये देखिए, सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन। पहला क्या हम लेते हैं, सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन, ये पहला है। इसके बाद हम लेते हैं सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन। दूसरा है, बी आ जाता है, संग्रहित आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना। तीसरा आ जाता है सी, अनुपयुक्त शोध अभिकल्प का प्रयोग करना। डी आ जाता है, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना। और पांचवा और ई आ जाता है, गुणात्मक विधि के स्थान पर परिमाणात्मक विधि का उपयोग करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 उत्तर दिए हैं, ए, बी, सी और डी।
आगे इनके सब ऑप्शन दिए हैं और ये 2021 में शिफ्ट 1 में आया पेपर जून में। ये क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ है, तो इसका आंसर सी रहेगा। तो आप क्वेश्चन देखिए क्या था, निम्नलिखित में से कौन कौन से शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण है। देखिए तो उदाहरण कौन से हो गए सी में, ए बी और डी। ए देखिए क्या था, शोध की नैतिकता के उल्लंघन के उदाहरण देखिए, सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन पहला था ये। इसके बाद दूसरा आ जाता है संग्रहित आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना। इसके बाद डी आ जाता है वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना। यानी कहने का मतलब है कि सी में क्या था, ए बी और डी, ये तीनों ही जो है विकल्प सी सत्य है और ये इसका जो उल्लंघन के उदाहरण ये 3 है। कौन सा, सहभागी गोपनीयता का उल्लंघन, संग्रहित आंकड़ों के दायरे के बाहर सिफारिशें करना और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े बदल देना। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस वीडियो को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।